हेलो दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो आप ज़रूर ही सीख के जाइएगा। आपको अपना भाई चैनल पर आपका स्वागत है। मैं गोलू सर। अगर आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो फिर आप ज़्यादा चिंतित नहीं होइए। आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा नौकरी मिलेगा। नौकरी में लेट होना इस चीज़ को दिखाता है कि आपका तैयारी में थोड़ा कहीं न कहीं चूक हो रहा है। इसलिए आपको तैयारी करते रहिए, क्योंकि कभी कभी तो समय ऐसा लगेगा कि मन भटकेगा कि हमको अब तैयारी नहीं करना चाहिए। देखो फलना बाबू का बेटा ये काम कर रहा है, चिलना बाबू का बेटा देखो इतना सैलरी कमा रहा है। ये सब पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि देखिए ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप फ्रस्ट्रेट ज़्यादा हो जाइएगा। आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होना नहीं है। आपको अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, आप ज़रूर ही सक्सेसफुल होइएगा। ज़्यादा लोगों से कनेक्शन मत रखिए, और ज़्यादा जो तरक्की कर लेता है तो फिर बहुत सारा बातों को झूठ भी बोलता है। इसलिए आप उतना लोगों पर ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिए और अपने कामों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपका भी सिलेक्शन होगा, ऐसा बात नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका भी सिलेक्शन होगा। एक न एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप भी अपने जो सपना देखे हैं उस सपना को ज़रूर ही आप वहाँ तक पहुँच जाइएगा। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि किसी भी चीज़ का तैयारी करें तो ठीक बात है, तैयारी कीजिए। और अगर आपका समय कुछ ज़्यादा दिन हो गया है तैयारी करते करते, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि गांव समाज में 10th क्लास तक के बच्चा को पढ़ाइए। 10th क्लास तक के बच्चा को पढ़ाइएगा तो फिर आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और थोड़ा बहुत पैसा भी आएगा। क्योंकि हम समझते हैं कि जो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है उसका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो फिर ऐसा बात नहीं है कि गड़बड़ है तो फिर सरकारी नौकरी नहीं होगा। आप भी कभी अमीर बनिएगा और आप भी काफ़ी आगे बढ़िएगा। इसलिए तो कहते हैं कि तैयारी छोड़िए मत, तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़िए। मैदान में वही हारता है जो छोड़ देता है। जब तक आप डटे रहिएगा आप कभी हार नहीं सकिएगा और कभी नहीं हारिएगा। मेरे चैनल पर जो बात बोल रहे हैं हम ज़रूर ही सही बोल रहे हैं, हम इस दौर से गुजरे हैं। आप हार मत मानिए, हार मानिएगा बहुत ही दिक्कत होगा। और एग्ज़ाम का तैयारी करते रहिए, डिमोरलाइज हो जाइएगा दूसरे की बातों को सुनकर, है ना। आप तैयारी कीजिए और ज़्यादा दिक्कत होता है तो फिर 10th क्लास तक के बच्चा को पढ़ाइए। और लेकिन आप पढ़ाई पर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। बच्चा को भी वही पढ़ाइए जिसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़े। और ऐसे भी 10th क्लास तक के बच्चा को पढ़ाने में मैथ और जो हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी जो भी अदर पेपर होता है वो सब से क्वेश्चन जनरल कंपटीशन से आता है ना। इसलिए आप उसको पढ़ाने के बाद आपको और भी कॉन्फिडेंस आएगा और धीरे धीरे आपका इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एग्ज़ाम जल्दी क्रैक कर दीजिएगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ाइएगा तो फिर जानते हैं पढ़ाना एक कला है। अगर आप कंसिस्टेंट रूप से पढ़ाते रहिएगा तो फिर आप कहीं ना कहीं तो ज़रूर मंजिल तक पहुँच जाइएगा। वीडियो का काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कि आपको कैसे क्या करें ताकि आपका दिमाग ज़्यादा भटके नहीं और आप अपने कामों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और जो भी अगर आपका एग्ज़ाम में लेट हो रहा है तो फिर आप आसानी से नौकरी पा सकते हैं। धन्यवाद।